गर्म मौसम में महंगाई का पारा मजीद चढ़नेगा, खतरे की घंटी बज गई। आईएमएफ की सख्त तरीन शराइत पर हुकूमत के सख्त फैसलों का इम्कान। 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर करना होंगे। यह रकम कहां से आएगी? आईएमएफ को यह भी बताना होगा। आलमी मालियाती इदारे ने दरामदात पर पाबंदियां फौरी खत्म करने का कह दिया। एलसीज के लिए 4 अरब डॉलर फौरी क्लियर करना होंगे। सब्सिडीज मजीद कम, बिजली गैस के रेट 50% तक बढ़ाना होंगे। तरक्याती बजट पर 50% से जायद कट लगेगा। गैर तरक्याती अखराजात की रफ्तार भी कम करने का टास्क। हुकूमत कर्जा लेने और वापस करने की नई पॉलिसी पर काम हतमी मरहले में दाखिल। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ शराइत मानने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान से लाखों डॉलर्स कहां जा रहे हैं? ब्लूमबर्ग ने पता लगा लिया। आर्मी जरीदे ने पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने की इतला दे दी। यौमिया 50 लाख डॉलर स्मगल हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। अफगानिस्तान की यौमिया जरूरत 1.5 करोड़ डॉलर तक है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से अफगानिस्तान को हफ्ता बाद 4 करोड़ डॉलर मिल रहे हैं। डॉलर्स के स्मगलर्स भी अफगान करेंसी खरीद रहे हैं। तलब बढ़ने से अफगान करेंसी मजबूत हो रही है। एक अमरीकी डॉलर 90 अफगानी रुपयों के बराबर है, जबकि पाकिस्तान में डॉलर का रेट 276 रुपए है। रुपए की कदर अब तक 37% कम हो चुकी है। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस और कार तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। दियामर कोशतियाल के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में 25 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अंधेरे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत लोगों को खाई से बाहर निकालने में मसरूफ। आरएचक्यू अस्पताल चल्लास में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ल्ज़ले के खौफनाक झटकों ने तुर्किया शाम को हिलाकर रख दिया। दोनों मुल्कों में जहां बहक अफराद की तादाद 5000 होने की तस्दीक। 5600 इमारतें मलबे का ढेर। आफ्टर शॉक्स के बाद शहर शहर क़यामत के मनाजिर। खानदान के खानदान उजड़ गए। हजारों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में बारिश और बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट। गाजियाबाद और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल कर दी गई। तुर्की और शाम में 7 रोजा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू। तुर्की और शाम में होलनाक ज़ल्ज़ला, दुख बांटने का मिशन। पाकिस्तान भी बरादर इस्लामी ममालिक की इमदाद में पेश। पाक फजाइया का C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। PIA का तैयारा 51 रुकनी रेस्क्यू टीम में लेकर इस्तांबुल लैंड कर गया। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। अमरीका समेत 65 ममालिक की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में। मुश्किल घड़ी में तुर्कबाम से जारी यकजहती। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कल तुर्किया जाएंगे। दुनिया भर से दर्द दिल रखने वाले हजारों अफराद तुर्की और शाम की मदद को आ गए। तुर्क हुक्काम के मुताबिक 65 मुल्कों से 3294 रेस्क्यू माहिरीन पहुंचे हैं। इमदादी सामान से भरे दर्जनों तैयारे दमिश्क और इस्तांबुल लैंड कर गए। शामी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील कर दी। पहली गिरफ्तारी मेरी, फिर जेल भरो तहरीक शुरू होगी। इमरान खान का ऐलान। कहते हैं जेल भरो तहरीक पुरअमन एहतजाज है, हमारे पास दूसरा रास्ता एहतजाज है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती नहीं, ब्लंडर था। लगता है अभी भी साबिक आर्मी चीफ की पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ मुझे नाअहल करा के अपना रास्ता साफ करना चाहता है। कभी इम्कान है कि इंतखाबात में धांधली होगी। ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई को मुलव्विस थे। हुकूमत तोशाखाना में फंस गई है। अदालत ने तफसीलात मांगी जो नहीं मिली। क्या कोई वजह बताएगा कि 100 रुपए डॉलर पेट्रोल और दूसरी चीजें क्यों महंगी हो रही हैं? कितनी देर छुपेंगे? टांग का बहाना करके
आप कितनी देर अदालतों की आंखों में धूल झोंकेंगे? आप कितनी देर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इमरान नियाजी साहब, आपके डिलेइंग टैक्टिक्स। आप हर केस में उसको मेरिट पे आर्ग्यू करने की बजाय आप टेक्निकलिटीज का सहारा लेते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसकी बिना पे जो मुकदमा चल रहा है ये कई साल ताखीर का शिकार हो। इमरान खान टांग का बहाना ना बनाए, गिरफ्तारी के लिए सामने आए। अता तारड़ का चैलेंज, कहते झूठ फ्रॉड की इंसानी शक्ल है तो वो इमरान खान है। फराह गोगी की करप्शन में इमरान खान और बुशरा बीबी हिस्सेदार हैं। 3 साल में फराह खान के असासे 3 करोड़ से 1 अरब 60 करोड़ हो गए। इमरान खान और फराह गोगी का दामन साफ है तो इमरान खान इसे पाकिस्तान लाए। शेख रशीद फिलहाल अडियाला जेल के मेहमान रहेंगे। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। सरबराह अवामी लीग का जमानत मुस्तरद के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। वकला कल सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। मरी पुलिस की भी शेख रशीद के राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से इस्तदा, पहले तरीकाकार पर अमल करें फिर आए। जज की हिदायत, दरख्वास्त मरी पुलिस को वापस कर दी। इमरान खान गैर हाजिर, तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एक तारीख बता दें इमरान खान कब अदालत आएंगे। जज का इस्तफसार, मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ केस में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सरबराही में बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। पंजाब भर में खाली ब्लड बैंक का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खून की मुंतकली ना होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात। माफिया ने खाली ब्लड बैंक की किल्लत का फायदा उठाकर महंगे दामों फरोख्त शुरू कर दी। 250 रुपए वाला खाली ब्लड बैंक 2000 में फरोख्त होने लगा। हुकूमत ब्लड बैंक की किल्लत का फौरी तौर पर नोटिस ले, शहरियों की अपील। न्यूज़ की खबर में निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने नोटिस ले लिया। डॉक्टर्स की इम्तिहानी फीसों में 10% इजाफे का मुरासला भी रोक दिया। मौसम बड़ी अंगड़ाई लेने को तैयार, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। जुमेरात और जुम्मे को बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू होगा। मरी, स्तोर, नांगा पर्वत में आसमान से सफेद मोती बरसेंगे। बारिश बरसाने वाली हवाएं बुध को मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 10 फरवरी तक शुमाली इलाका जात में मौसम सर्द रहेगा। इलेक्शन एक ही बार होने चाहिए, सारा साल इंतखाबात नहीं हो सकते। बार बार इलेक्शन से इंतशार होगा। वफाकी वजीर सादर रफीक का कहना है कि इंतखाबात अलग अलग हुए तो मजीद बहरान पैदा होंगे। इमरान खान ने दबाव डालकर 2 असम्बलियां बिला वजह तोड़ दी। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा मुल्क को चलाना है तो नैब का भी एहतसाब करना होगा। साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। नून लीग में ही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बलीगुर रहमान मोहसिन नकवी से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन समेत अदलिया के सामने एक जैसा मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं रोज रोज इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। इलेक्शन से निकलना होगा, मुल्क को संजीदा लोग दरकार है। मेरे 5 लोग भी इमरान खान के कहने पर जेल नहीं जाएंगे। इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम खुद चलाने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जलसों से बराह रास्त खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा। निगरान सेटअप इंतखाबात को शफाफ नहीं होने देगा। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही है। एक तरफ APC की दावत देते हैं, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मौखर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया के बायस 9 फरवरी को बुलाई गई APC मुलतवी कर दी गई।
पीटीआई को एपीसी में बुलाना चाहिए या नहीं, हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफ। नून लीग और जेयूआई के रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता दावत देने की मुखालफत। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता दावत देने का मशवरा दे दिया। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती इदारे धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द तंजीम और सहूलतकारों तक पहुंच गए। हमले में कलदम जमातुल अहरार ग्रुप मुलव्वस। हमले के पहले रोज जिम्मेदारी कबूल करने वाले जमातुल अहरार के सरबकफ महमद थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिस जारी किया। जमात इस्लामी को रिटर्निंग ऑफिसर्स पर एतराज है तो 3 नशिस्तें कैसे जीत गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सवाल उठा दिया। कहते आरओ के पास 4 यूसीस थी, 3 जमात और 1 पीपल्स पार्टी जीत गई। कराची में जमात इस्लामी की ज्यादा नशिस्तें जीतने पर हैरानी है। पीएसएल के रंग सितारों के संग जगमगाते इवेंट का फाइनल काउंटडाउन 13 फरवरी से आगाज। रौनक को भरी इफ्तिताही तकरीब को यादगार बनाने का प्लान। AR और VR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ड्रोन की मदद से फिजा में LED तस्वीर बनाई जाएंगी। PSL का ऑफिशियल गाना पसूड़ी गर्ल शैगिल आसिम अजहर और वारिस शफी गाएंगे। कामरान अकमल ने आखिरी रस्म भी पूरी कर दी। विकेटकीपर बैट्समैन का कैरियर का बाज़ाब्ता इख्तिताम। बड़े अकमल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा, अपने साथ नाइंसाफी पर किसी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का फिर कौमी असम्बली में एंट्री का इम्कान। NA-59 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, कल जमा कराएंगे। हल्के से 15 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए। 3 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTI ने विकीपीडिया की सर्विसेज को बहाल कर दिया। विकीपीडिया को तौहीन-आमेज़ मवाद न हटाने ब्लॉक किया गया था। शहबाज शरीफ ने वज़ीर IT की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की। आपको ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, अदालत ने डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को झाड़ पिला दी। सिंध हाईकोर्ट का किमाड़ी में हलाकतों का मुकदमा दर्ज करने का तहकीकात का हुक्म। हकायक छुपाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। सेशन कोर्ट ने केस में नामजद 2 मुल्जमान की 9 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। किमाड़ी में जहरीली गैस फैलने से 18 बच्चे जाँ बहक हुए। डॉलर ने फिर फ्लाइट पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे महंगा, 276 रुपए 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 282 रुपए में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 331 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोना 4,300 रुपए कमी से 2 लाख रुपए की सतह पर आ गया।